हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, which B and C together can do in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. In how many days C alone will do the work? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले क्या बोला, ए एंड बी जो उन्होंने साथ में काम किया 12 डेज के लिए, और बी एंड सी ने वही काम, अगर वो काम करते हैं जो ए एंड बी ने करा है, उसमें वो 16 डेज लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि आफ्टर ए हैज़ बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी फिनिशेज इट इन 13 days। मतलब कि ए ने जो है 5 दिन काम किया एंड बी ने जो है 7 दिन काम किया और सी ने 13 डेज काम किया। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि ए ने जब 5 दिन काम किया तो बी ने उसके साथ 5 दिन वर्क किया, और जो बी के 7 थे, मतलब बी के जो 7 है उसमें से 5 डेज उसने ए के साथ काम किया है और बाकी 2 डेज जो है उसने सी के साथ काम किया है। और जब उसके 7 डेज कंप्लीट हो गए तो फिर सी अलोन जो है, अकेले जो है काम फिनिश करता है। तो सी ने 2 दिन जो है बी के साथ मिलके काम किया है। तो इसका मतलब कि 13 डेज जो थे वो 13 - 2 यानी कि 11 डेज जो है सी ने अकेले काम करा है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं इसको लिख के आपको बताती हूँ। सो सॉल्यूशन बिगन करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी जो है साथ में एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो उस जॉब का कितना पार्ट जो है एक दिन में करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा 1/12। सो मैं लिखूँगी ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 day। तो वो आ जाएगा 1/12 पार्ट ऑफ द जॉब और वर्क। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात पर गौर कीजिए कि यहाँ पे 1 day इन द सेंस कि मतलब हर दिन, जितने भी दिन हैं 12 डेज को इन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी 1/12 लिखा है। ठीक है, अब हम बी एंड सी का देखते हैं। तो मैं लिखूँगी बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, जो हमारे पास एक्चुअली गिवन है। अब मैं बताऊंगी कि बी और सी ने एक दिन में कितना काम किया। बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 day। तो वो क्या होगा, 1/16 पार्ट ऑफ वर्क। ये हमारी जो फर्स्ट थी, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको समझ के कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम एक कंप्लीट जॉब को सोचते हैं तो हम उसको =1 लेते हैं। मीन्स कि कंप्लीट जॉब =1। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी ने
कितने दिन में एक पूरे काम को किया है। सो इसलिए हम एज्यूम करेंगे लेट द सी कैन डू a piece of work in X days. So it means कि C can do a piece of work in 1 day is equal to 1/x days. अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। जहाँ पे हमें बताया गया है कि A हैज़ बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 days. A हैज़ बिन वर्किंग at it for 5 days and B for 7 days. C finishes it in 13 days. So our equation will be, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी। अब देखिए हमें पता है कि A और B ने जो मिल के 5 दिन काम किया है और फिर 5 दिन बाद A चला गया था बट B वहीं पे था, और B के जो 2 दिन थे वो उसने C के साथ मिल के काम किया। फिर 2 दिन जब उसके 2 दिन मतलब 5 + 2 जब 7 days कंप्लीट हो गए तो C ने वो अकेले फिनिश किया। चलिए मैं इसको लिखती हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, A and B has been working for 5 days plus B and C has been working for 2 days. अब देखिए ना कि यहाँ पे A ने 5 days वर्क किया, उसके बाद वो चला गया। B के यहाँ पे 5 days कंप्लीट हो गए। B के कितने डेज थे, 2 days और थे, वो उसने C के साथ मिलके किए। फिर उसके बाद जब 2 days कंप्लीट हो गए तो B जो है काम छोड़ के चला गया और C हैज़ finished work in 11 days. क्यों 11 days, क्योंकि 2 days उसने यहीं पे लगा लिए, तो 2 + 11 13 days. सो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू कंप्लीट जॉब। तो अब हम इसको लिखेंगे। हमको पता है कि A और B ने जो है एक दिन में कितना काम किया था, 1/12 पार्ट। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, प्लस B एंड C ने एक दिन में कितना काम किया था, 1/16 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 2 days के लिए, प्लस C का मैंने कितना लिया था, 1/x, और C कितने दिन के लिए काम कर रहा है, 11 days के लिए। और कंप्लीट जॉब मैंने आपको बताई थी कि वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू 1। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5/12 प्लस 2/16 प्लस 11/x इज इक्वल टू 1। सो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, 11/x इज इक्वल टू 22/48। इस 11 से इसको हमने काट दिया तो 1/x इज इक्वल टू 1/24। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 इज इक्वल टू x। तो हम इससे क्या समझते हैं, हम समझते हैं C can
do a piece of work in X days, which is equal to 24 days, which is equal to 24 days, and hence the solution. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.